तो मैं तो जल्दी हम अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला महीना हम सबके लिए कैसा रहने वाला है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन यानी हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन और निश्चित तौर से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ये प्रभावित करते हैं। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, या बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, प्रेम संबंध क्यों ना हो, या जीवन साथी के संबंध क्यों ना हो। हमें मासिक राशि फल आदेश की श्रृंखला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी 12 राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पहली राशि मेष राशि और दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में, यानी आने वाला अप्रैल का महीना इनके लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव इनको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। इसके अलावा कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे, ज्योतिषीय प्रमाणिक पर आधारित है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट तो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टी-कोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति अप्रैल के शुरुआत में महीने में पड़ने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश मंगल आपके राहु के साथ बुध के साथ एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल जो है अंगारक की दोष से पीड़ित है। सूर्य के साथ शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत आपके छठे भाव से कर रहे हैं कन्या राशि में। समय अनुसार आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि लग्नेश मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आप अंगारक दोष से मुक्त होंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी स्थिति जो होगी थोड़ी सी कमजोर रह सकती है। यहाँ पे 2 अग्निकारक जो ग्रह है आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिन पर ठंडा ग्रह शनि का अंकुश देखने को मिलेगा। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 अप्रैल को, ये भी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे बुध की अवस्था नीच की होगी। उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को, ये आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से सूर्य की अवस्था उच्च की रहेगी, जहाँ पे शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को, ये आपके द्वितीय भाव में यानी वृषभ राशि अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और जल्दी ही नीच अवस्था से मुक्त होकर लगन में प्रवेश करेंगे। सूर्य के साथ युति बनाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो मैं तो शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो क्या प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा? देखिए, सूर्य शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर, जिनकी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। यहाँ पे चंद्रमा अपने गोचर की शुरुआत करें तो शुरुआत थोड़ी ढीली देख सकते हैं, मानसिक तनाव देख सकते हैं, कुछ चिड़चिड़ापन देख सकते हैं या लोनलीनेस देख सकते हैं, यानी आप एकांत में खुद को अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। साथ में शनि क्योंकि द्वादश भाव में लंबे समय से आपके गोचर करें तो नींद की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा सूर्य के साथ इनकी युति कहीं ना कहीं परिवार को लेके या पिता को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद या डिफरेंसेस ओपिनियन देखा जा सकता है। अब मंगल यहाँ पे आपके लग्नेश भी प्रवेश करेंगे तो आपको रक्त विकार की समस्या, आंखों की समस्या, दांतों की समस्या या आपको कह सकते हैं कि बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। खान पान को आपको उचित रखना होगा। फिलहाल आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बना के चलना होगा, क्योंकि आप जल्द ही अंगारक दोष से मुक्त हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपकी वाणी पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव में बढ़ रही थी। अब यहाँ पे जो मंगल है अब आपके जो है द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो हो सके तो वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाएं। चोट इत्यादि का देखा गया है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। हालांकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से आप बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेंगे, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थिति बनी रह सकती है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हृदय का मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें, किसी प्रकार का स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। इसके लिए योगा, व्यायाम और मेडिटेशन आप जरूर करें। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो देखिए, लंबे समय से केतु आपको प्रभावित कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केतु आपके भीतर डिटैचमेंट भी उत्पन्न कर रहे हैं। बुद्धि आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है। जहां पे भी आप जिसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, जल्दी ही इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, खो देते हैं। परिणाम आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं काल्पनिक रह सकता है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। मंगल बुध क्योंकि यहाँ पे बैठ के लाभ तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी दे रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन अधूरी पड़ती नजर आ रही है। गलत संगीति का असर भी देखा जा रहा है और अर्धितापन भी देखा जा रहा है, यानी जल्दबाजी भी देखी जा रही है। पेशेंस, धैर्य से काम ले। हालांकि ये अप्रैल का महीना काफी हद तक आपके लिए सुधार कार्य करने वाला है, क्योंकि पंचमेश जो है सूर्य द्वादश भाव में, फिर उसके बाद लगन में उच्च अवस्था में आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए मध्य अप्रैल के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा सुकून भरा रह सकता है, जहां पे आप अपने स्टेटस में वृद्धि देखेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा में भी अब आपको कोई भी जो है अवरोध देखने को नहीं मिलेगा। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो निश्चित तौर से आप रोक टोक निर्विघ्न आप अपने उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से ये समय आपके लिए काफ़ी उपयुक्त है। खासकर 19 अप्रैल के बाद जैसे शुक्र द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, तो फाइनेंस की दिक्कत है वो भी दूर होती नजर आएगी। परिवार से भरपूर सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंट लेवल में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। करियर की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए असामान्य इसलिए रह
सकती है। दशमेश का द्वादश भाव में गोचर करना थोड़ा सा आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एडजस्टमेंट में आपको हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन सूर्य का जैसे ही आपके लगन भाव में आएंगे तो जो रही सही कसर है वो आप उसको पूरी करते नजर आएंगे और अपने भीतर जो कॉन्फिडेंट डेवलप होते देखेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने काम में मन भी, एक फोकस भी लगा पाएंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो देखिए आपके दशमेश शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ की दृष्टि में आपके जो दृष्टि लाभ पे बनी हुई है, निश्चित तौर से प्रयास करें आपके प्रमोशन हो या हाई रैंक में आप जाएं या किसी इंक्रीमेंट की तरफ आप आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं राहु, मंगल और बुध आपके काम में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए अपनी बुद्धि को अच्छा सर्वश्रेष्ठ समझना तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक हद तक सही है, लेकिन एक हद से बाहर जाना निश्चित तौर से ये आपके लिए भी सही नहीं है। स्वयं को ठीक और दूसरों को गलत मानना या इसकी वजह से कोई गलती आप कर बैठना और उसका अपराध बोध भी नहीं होना, यानी अपनी गलती को स्वीकार भी ना करना, ये भी थोड़ी आपके लिए विपरीत रह सकता है। बॉस के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, गलतफहमी रह सकती है। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। थोड़ा सा आवेश में आकर आप कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, तो स्वयं में कंट्रोल करना, क्योंकि अभी तक तो मुश्किल रहा है। अब इस अप्रैल में आप इसमें देखेंगे काफ़ी हद तक कंट्रोल होने जा रहा है, क्योंकि मंगल की युति शनि के साथ रहेगी। आप अपनी सीमाओं को समझेंगे, अपने धैर्य को समझेंगे और अब तक जो आपने गलती करी अधीरतापन में आके उसको भी रियलाइज करेंगे। हालांकि आपको आपके सहकर्मी कलीग से सपोर्ट और दिशा और परामर्श देखने को मिलेगा और अब इसके बारे में आप विचार भी करना चाहेंगे। नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है और उसके बाद भी कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके व्यवसायिक बिजनेस की, तो सप्तमेश का शुक्र का लगन भाव में गोचर करना, फिर द्वितीय भाव में। निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि मध्य अप्रैल के बाद का समय आपके लिए काफी उपयुक्त रहने वाला है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, सप्तमेश का द्वितीय भाव में। सेविंग्स में वृद्धि देख सकते हैं, शेयर मार्केट में अच्छी उछाल देख सकते हैं आपके। इसके अलावा अगर हम समझे तो रियल एस्टेट में, घरेलू उद्योग में कुछ फ्लक्चुएशन जरूर बना रह सकता है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा खतरा आपके लिए खतरे से भरा रह सकता है, क्योंकि लग्नेश मंगल भी आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो पहले से जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है, कुछ खर्चा अधिक करना पड़ सकता है, कुछ लीगल अड़चन भी देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा ये आपके लिए उतार चढ़ाव भरा शुरुआत में रह सकता है। मध्य अप्रैल के बाद इसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी कमी तभी आपको देखने को मिलेगी जब सूर्य आपके जो है लगन में प्रवेश कर जाएंगे उच्च अवस्था में। तो जो कुछ भी लीगल समस्या है या कुछ आपके सरकारी अवरोध बने हैं वो भी धीरे स्वतः दूर होते हुए जाएंगे। इसके अलावा एक अच्छी शुरुआत आप मध्य अप्रैल के बाद देख सकते हैं, जहां पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी में एक गजब का इजाफा देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और एक सही निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। लेकिन केतु की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, तो बुध और केतु का उपाय आपको करना है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचम भाव में केतु को आना, जिनमें मंगल, राहु, बुध की दृष्टि। किसी मित्र के उकसावे में आके बार बार आप एक ही गलती दोहरा रहे हैं और एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सामने की तरफ से यानी पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पांस या कोई कोऑपरेशन या सहयोग आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत जरूर रह सकती है। इसके अलावा जब सूर्य आपके लगन भाव में आएंगे तो एक ईगो क्लैशेस भी देखा जा सकता है। पंचमेश का लगन भाव में सिर्फ अपने बारे में सुनेंगे, अपने बारे में कहेंगे, दूसरों की सुनना कहना पसंद नहीं करेंगे। तो यही एक समस्या आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। केतु उन्हें वैसे ही खराब करके रखा है तो रही सही कसर ये भी पूरा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अंगारक दोष से जब मंगल मुक्त होंगे, द्वादश भाव में आएंगे तो सीमाओं को समझने का प्रयास जरूर करेंगे, कुछ गलतियों का रियलाइजेशन भी आपको होगा। विवाह की चर्चा आप करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कुछ खास सफलता मिलती नजर नहीं आएगी। विवाह की चर्चा में आप थोड़ा जल्दबाजी या दबाव बनाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि मध्य अप्रैल की अगर हम बात करें तो परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलता नजर आ सकता है। अब वैसे भी विवाह की चर्चा अगर आपके परिवार में शुरू होने जा रही है तो मध्य अप्रैल के बाद ही इसमें कुछ गति या प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जीवन साथी के संबंध की हम बात करेंगे तो सप्तमेश का लगन में आना, फिर उसके बाद द्वितीय भाव में आना, तो निश्चित तौर से परिवार के साथ एक सामंजस्य देखा जा सकता है, बेहतर अलाइनमेंट देखा जा सकता है। आपके साथ भी एक बेहतर अलाइनमेंट बनती नजर आ रही है। थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव में एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, क्योंकि वही बातें अंगारक योग का दोष था अभी, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आप लोगों के बीच में एक छोटी छोटी बात भी बहस में परिवर्तित हो जाती थी। फिलहाल इसमें अब आप काफी ज्यादा इसमें राहत आपको देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति का लिए जो आप उपाय कर रहे हैं निश्चित तौर से आपके लिए काफी चैलेंजिंग बना हुआ है, क्योंकि केतु का आपके पंचम भाव में गोचर करना, जिसपे आपकी राहु की दृष्टि पड़ रही है,
पंचमेश का पहले एकादश भाव में, फिर द्वादश भाव में। एकादश भाव में थे तो ग्रहण योग था, द्वादश भाव में निश्चित तौर से सही नहीं होता, शनि के साथ इनकी युति रहती है। अब क्योंकि जो सूर्य आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे तो उम्मीद की किरण देखी जा सकती है। कुछ कॉन्फिडेंट लेवल में आपका वृद्धि आपको मध्य अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। संतान से भी संतोष तब भी आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, उपाय जान लेते हैं। तो सबसे पहले लग्नेश को आपको जो है बल देना है, और द्वादश भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं लग्नेश को आपको बल जरूर देना है, क्योंकि ये आपके जीवन की लड़ाई लड़ते हैं। तो मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और लाल वस्तु का दान अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। सप्तमेश के लिए शुक्र का आपको उपाय करना है। शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम शुभ शुक्राय नमः। महिलाओं का सम्मान करें, चाहे वो कोई भी हो। इसके अलावा लक्ष्मी समेत विष्णु जी की पूजा आराधना प्रत्येक शुक्रवार को अवश्य करें। सफेद वस्त्र धारण करें, खुद को स्वच्छ रखें और इत्र का प्रयोग करें। अब दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। लग्नेश शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ मंगल बुध आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। वही बात है, समय अनुसार कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी युति सूर्य और शनि के साथ रहेगी। इसके अलावा बुध राशि परिवर्तन करेंगे 11 अप्रैल को, ये एकादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे बुध की अवस्था नीच की होगी एकादश भाव में, यहाँ पे सूर्य और शनि और मंगल के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को, ये आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य की अवस्था उच्च की रहेगी, लेकिन यहाँ पे द्वादश भाव में रहेंगे तो ये मरण कारक रहेंगे, यानी कि इनकी जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहेगा वो 0 रहेगा, और जो शुक्र रहेगा इनके साथ इनकी युति रहेगी। इसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को, ये आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लग्नेश आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत अच्छा आप ये शुरुआत देख सकते हैं। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 30 अप्रैल को, ये भी आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या की अगर हम बात करें तो आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा हृदय का मरीज यानी हार्ट पेशेंट है, काफी ज्यादा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु आपके चतुर्भाव में गोचर करें, और जो चतुर्थेश है यानी आपके जो चतुर्भाव के स्वामी है सूर्य, पहले जो है ग्रहण दोष में थे, आप द्वादश भाव में होंगे। हालांकि इनकी अवस्था उच्च की रहेगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना या आवेगपूर्ण आपको कोई रिएक्शन देना आप पर भारी पड़ सकता है। किसी प्रकार के स्ट्रेस एंजाइटी से आपको दूर रहना है। सूर्य यहाँ पे द्वादश भाव में उच्च अवस्था होते हुए भी यहाँ पे बलहीन रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो हो सके तो प्राणायाम आप जरूर करें। इसके अलावा शुक्र आपके क्योंकि लगन भाव में प्रवेश करेंगे तो एक शक्ति आप महसूस करेंगे, पर शुक्र आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो निश्चित तौर से आप अपने खान पान को उचित रखें। हार्मोनल डिसऑर्डर या जैसे कहते हैं हार्मोन फ्लक्चुएशन की समस्या जो खासकर महिलाओं में देखने को मिल सकती है, या फिर शुगर की समस्या में फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। खान पान को आपको उचित रखना है। अब बात करेंगे आपके शिक्षा करियर की। देखिए, पंचम भाव के स्वामी पहले दशम भाव में रहे, फिर उसके बाद एकादश भाव में जाएंगे और फिर द्वादश भाव में जाएंगे। देखिए, एकादश भाव में क्योंकि लाभ का भाव है, पर यहाँ पे बुध जो है नीच अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर एक गलत फहमी आपके भीतर बनती नजर आ सकती है। किसी दूसरों की बातों का असर या किसी आसपास के मित्रों का असर आपके ऊपर देखने को मिल सकता है। कुछ गलत दिशा में आप भटक भी सकते हैं। हालांकि अपनी भीतर अपनी कमजोरियों को समझना, उसको सुधार करना ही जीवन है, लेकिन इसको अपने अंदर ही बैठा के रखना तो ये जीवन नहीं है। इसे लड़ना नहीं कहते, इसे हार मानना कहते हैं। तो लड़ने की आवश्यकता है, आपको संघर्ष की आवश्यकता है। शनि क्योंकि एकादश भाव में बैठे हैं, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, पर आपकी मेहनत और संघर्ष के बाद बिना उसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि लग्नेश का साथ आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए आपको निश्चित तौर से सफलता मिलने जा रही है। करियर की शुरुआत अपने आप में विनम्रता लाके, ठहरता पर लाके करिए, क्योंकि राहु आपको बहुत ज़्यादा उकसावे में ला सकते हैं या कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको आता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। आप कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं। देखिए, दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह भी है, लाभ भाव में बैठे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, पर शनि यूं ही आपको सफलता नहीं देंगे जब तक आप मेहनत और ईमानदारी से प्रयास अपना नहीं जारी करेंगे। राहु आपके दशम भाव में बैठ के कहीं ना कहीं शॉर्टकट के लिए आपको उकसा सकते हैं, तो ये इससे आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा राहु यहाँ पे बैठ के मन उच्चाटन की स्थिति, क्योंकि यहाँ पे केतु की दृष्टि पड़ती है, साथ ही
एक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी में भी कमी देखी जा सकती है, एक भय आपके मन में बना रह सकता है अपने करियर को लेकर। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इसका उपाय भी कर सकते हैं जो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी नई नौकरी के प्रयास के लिए, तो निश्चित तौर से आप ये समझ लीजिए 19 अप्रैल के बाद आपको अच्छी खासी सफलता इसमें देखने को मिलेगा। आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में काफ़ी बढ़िया भी रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके बिजनेस की, व्यवसाय की। देखिए सप्तमेश मंगल पहले दशम भाव में फिर एकादश भाव में गोचर करेंगे, आपके लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो प्रॉपर्टी में थोड़ा सा जो अब तक आप गिरावट देख रहे थे उसमें आप अब थोड़ा सा संभलते हुए देखेंगे। फाइनेंस की स्थिति को सुधार की स्थिति में सुधार होते देखेंगे। शेयर मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसमें जरूर बना रहेगा, लेकिन आप इसमें संभले रहेंगे। पर घरेलू उद्योग की बात करेंगे, वाहन के बिजनेस में या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस में बात करेंगे, तो केतु यहाँ पे बैठकर कहीं ना कहीं एक रोकथाम का काम कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, आपके ऊपर अंकुश डालने का काम कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने से थोड़ा कतरा सकते हैं या उसमें बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा विदेश के लिए निश्चित तौर से शुरुआत में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, उसके बाद भी आपके प्रयास जारी रहेंगे और एक लंबी दूरी के प्रोजेक्ट में भी आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आप स्थान से बाहर यदि प्रयास करें तो थोड़ा सा इसमें आपको कह सकते हैं निराशा देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। देखिए पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, ये एकादश भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद आपके द्वादश भाव में। तो आप कहीं ना कहीं किसी के कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस में या प्रभाव में रहकर आगे बढ़ रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये थोड़ी दिक्कत आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। मैच्योरिटी की कमी देखी जा सकती है, कुछ समझने या सोचने विचारने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक समस्या ज़रूर देखी जा सकती है रिलेशनशिप को लेकर। विवाह की चर्चा तो कर रही हैं, आपको थोड़ा सा इसमें आपको संयम से काम लेना होगा। हालांकि किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग से आपको समर्थन भी मिलेगा और परामर्श दोनों देखने को मिलेगा। हालांकि ये चर्चा आपके लिए थोड़ी सी कह सकते हैं कि लंबी चल सकती है, लेकिन जब ये चर्चा लंबी चल रही है और आपकी इसमें ईमानदारी और एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो सफलता भी जरूर देखने को मिलेगी। खासकर लग्नेश का जब आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो चर्चा है इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जीवन साथी के संबंध की हम बात करेंगे तो एक मधुर संबंध आप लोग के बीच में बनता नजर आ रहा है अप्रैल के महीने में। खासकर मध्य अप्रैल की हम बात करेंगे तो जो कुछ भी कमी थी वो भी दूर होती नजर आएगी। एक अच्छा पीरियड आप एक दूसरे के साथ बिताते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को समझते नजर आएंगे। आप कह सकते हैं कि अपने जीवन साथी पे कुछ खर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति की हम बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि मध्य अप्रैल के बाद का समय थोड़ा उपयुक्त रहेगा। और उसके बाद अगर हम समझे तो क्योंकि 30 अप्रैल के बाद जो है बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, द्वादश भाव में रहेंगे, थोड़ा सा आपको इसमें कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। पर यह महीना कुल मिला के लिए आपके लिए एक कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है संतान प्राप्ति के लिए। संतान से भी आपको असंतोष संतोष दोनों उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए लग्नेश का तो आपने उपाय करना ही है। शुक्रवार को आप प्रत्येक शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें, इत्र का प्रयोग करें और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप अपने जो है सप्तमेश का भी उपाय करें, मंगल का उपाय करें। शनि क्योंकि आपके योग कारक ग्रह है तो इनको भी प्रसन्न करना ना भूलें। प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब मजदूर की सेवा अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करें। और हो सके तो आप शनिवार को मंगल का भी उपाय इकट्ठे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप शनिवार को हनुमान जी के दर्शन आप जरूर करें। तो मित्रों ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, हम ऐसा आशा करते हैं। और अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।